हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 3 के पार्ट 2। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में दोस्तों हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8 तक। पार्ट 2 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एक वर्ग के दो शीर्ष बिंदु -3, 0 और 2, 0 पर हैं, उसके अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों अन्य शीर्षों के क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहले जो शीर्ष बिंदु दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो यहाँ लिखिए दोस्तों शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु आपका क्या दिया गया है, इसमें दिया दोस्तों -3, 0 और 2, 0। ठीक है, पहले जो शीर्ष बिंदु दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, अन्य शीर्ष बिंदु हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले में ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद तब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक चतुर्थांश बनाना होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ से चतुर्थांश खींच लेते, बना लेते हैं। ऐसे आपको खींच लेना है दोस्तों। ठीक है, एक स्केल ले लेना है, स्केल लेके ऐसे आपको खींच लेना है रेखा, चतुर्थांश बना लेनी है। ठीक है, चतुर्थांश बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए। इसमें बोला है कि वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष बिंदु है, यानी इसमें क्या बनाना है दोस्तों, आपको एक वर्ग बनाना है। ठीक है, तो वर्ग बनाएंगे कैसे, देखिए दोस्तों आपको एक वर्ग के रूप में यहाँ से रेखा खींचनी है। ठीक है, ऐसा खींचे ताकि एक वर्ग बन जाए। चलिए हम यहाँ से खींच लेते हैं। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो चलिए हम उसी की तरफ बराबर कर लेते हैं। यहाँ से खींचिए। ठीक है, ऐसे बना लेना है। मान लीजिए क्या हो गया, आपका एक वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके निर्देशांक को लिख देना है। जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु, ये ए हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, हमने बिंदुओं को मान दिया। अब आपको क्या करना है, जो निर्देशांक दिए गए उसको भी लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ से डॉट 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 ऐसे वर्ग बना देना है। मान लीजिए यहाँ तक ये आएगा, ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, वर्ग का प्रतिबिंब बना लेना है, ऐसे बना लेना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या करेंगे, ए और बी हमें दिया है। ए दिया है -3, 0 दिया है, यहाँ पहला शीर्ष बिंदु। ठीक है, दूसरा शीर्ष बिंदु क्या है दोस्तों, 2, 0। आपको ऐसे इसको लिख लेना है। अब हमने इतना लिख लिया। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, एक्स अक्ष होता है, और ये आपका क्या होता है, वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हो गया। हमने इसको क्या माना, ए बी, ये सी डी। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, सी का C1 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। इतना कंफर्म हुआ। अब आपको इतना करने के बाद चलिए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी जो बिंदु लिखा गया यहाँ पे है, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से इधर को आपको क्या करना है, लिखना है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं क्या, हल। हल लिखने के बाद इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। वर्ग के पहले शीर्ष बिंदु को लिख लीजिए। वर्ग के शीर्ष बिंदु क्या हैं, तो ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ लिखिए वर्ग
ए बी सी डी में, ठीक है, ये ए बी सी डी में इतना लिख देंगे। तो ध्यान दीजिए अब क्या निकलेगा, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती हैं। जैसे ले लिया जाए ए बी, तो ए बी बी, ये ए बी सी डी डी ए, ये सब चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी डी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सी डी और फिर क्या हो जाएगा डी ए, ये आपका क्या हो गया डी, ये क्या हो गया ए, ठीक है। और अब ध्यान दीजिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जब ये चारों भुजाएं बराबर होंगी तो इनकी दूरियां कुछ होंगी, तो इनकी दूरी जो निकलेगी दोस्तों कितना निकलेगी, देखिए इधर कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, ठीक है। एक्स अक्ष पे देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी दिख रही है आपको, 2। फिर इधर आएंगे तो 3, तो 2 और 3 जोड़ेंगे, यहाँ -3 है लेकिन दूरी कितनी दूर दिख रही है दोस्तों, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी वर्ग की जो सभी भुजाएं हो कितनी कितनी है, 5 की है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी ए, ठीक है। यहाँ सी डी, ये डी है, ठीक है, ये आपको क्या करना है, इसको डी लिख देना है, यहाँ पर नीचे लिख देना है काट के सी डी, ठीक है, बराबर डी ए। ये बराबर में कितना निकला है दोस्तों, 5। और ये जो इस निकलेगा दूरी उसके बराबर में क्या लिख देंगे, मात्रक, इसका क्या मात्रक होगा, ठीक है। तो इतना यहाँ पे निकल गया। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, इतना लिख लेने के बाद हमें निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक मान लीजिए हमको किसका निकालना है दोस्तों, मान लीजिए हमें ए और बी का दिया है, सी का नहीं पता है, तो सी का निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ बिंदु सी के निर्देशांक, मान लीजिए सी का निर्देशांक, इसका क्या निर्देशांक है, तो सी का निर्देशांक निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले निर्देशांक क्या होता है, एक्स कामा वाई, यानी भुज कामा कोटि। तो सबसे पहले हम एक्स को लिखेंगे, सभी भुजाएं इसकी बराबर है ही, तो जो लिखेंगे बिंदु सी के निर्देशांक, तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से जब जाएंगे, यहां से यहां दूरी कितनी है 2, तो जब यहाँ से जाएंगे एक वाई से, तो एक्स की दूरी यहाँ पे सी, जब यहाँ से यहाँ तक दूरी इसकी 2 है तो इसकी भी दूरी क्या निकलेगी, 2 ही निकलेगी। लेकिन इधर क्या होता है, पॉजिटिव यानी निगेटिव नहीं होता, यानी प्लस में निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, देख लीजिए, जब यहाँ से यहाँ तक दूरी बी का बी और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों क्या है, बराबर दिख रहे हैं। जब यहाँ से यहाँ तक दूरी ये 2 है तो यहाँ से भी यहाँ तक दूरी इसकी क्या निकलेगी, 2 ही निकलेगा, ठीक है दोस्तों, कन्फर्म हुआ। अब हम क्या करते हैं, y निकाल लेते हैं। ये तो x हो गया, y का मतलब होता है दोस्तों ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर का मतलब हमारे कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी मात्रा निकली दोस्तों, 5, यानी b से c की दूरी कितनी निकली दोस्तों, यहाँ देखिए ए बी बराबर भी 5, बी सी बराबर भी 5, सी डी बराबर भी 5, डी ए बराबर भी 5। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊपर की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5। ये क्या निकल जाएगा आपका पहला निर्देशांक c का 5 निकल जाएगा, 2,5। अब ये किसका निकल गया दोस्तों, सी का निकल गया। तो आप क्या करें, डी का भी निकाल लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे बिंदु डी के निर्देशांक, तो डी का निर्देशांक निकालेंगे। तो डी कहाँ है दोस्तों, ध्यान दीजिए डी यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसको है, एक्स को। तो एक्स रेखा पर दूरी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है दोस्तों, -3। तो पहले हम एक्स लिखेंगे, फिर क्या होता है वाई, तो y ऊपर की तरफ होता है, तो y यहाँ से यहाँ दूरी कितनी दोस्तों माने हैं दूरी डी ए, तो डी ए बराबर कितना है 5। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 5, ठीक है। ये बिंदु डी का निर्देशांक निकल गया, ठीक है। जब बिंदु डी का निर्देशांक निकल गया यहाँ से, अब आपको क्या करना है, ये तो सी और डी प्राप्त हो गया। अब हमें निकाल लेना C1 और D1 निकाल लेना, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो C1 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, त्रिभुज किसका मतलब वर्ग लेंगे दोस्तों, ए बी सी डी, यानी ए बी C1 D1 का हम वर्ग लेंगे। तो चलिए यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लिख देते हैं क्या, पुनः वर्ग ए बी C1 D1 के लिए। लिखिए दोस्तों, पुनः वर्ग क्या, ए बी C1 D1 में, ठीक है, में लिख दीजिए। अब हम इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो ए और बी का निर्देशांक दिया गया, C1 का निर्देशांक
नहीं दिया गया है। तो हम C1 का निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखिए दोस्तों बिंदु C1 के निर्देशांक। तो निर्देशांक जब इसका निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा x, y। तो x का मतलब इधर जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वहाँ पे 2 दिया है। कितना दिया दोस्तों? 2। तो यहाँ से इधर जब दूरी जाएंगे तो x का मान कितना निकलेगा दोस्तों? यहाँ भी तो बराबर ही होगा। जब यहाँ से यहाँ तक 2 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? 2 ही होगा। तो x का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब आपको y का मान लिखना है। तो y का मान कितना है दोस्तों? यहाँ ये सब दूरियाँ कितनी है? 5 5 की हैं, ठीक है। तो इधर भी जो होगी 5 की लंबाई होगी। तो जो d होगा यहाँ पे y लिखेंगे। y किस में लिखा जाएगा दोस्तों? माइनस में, क्योंकि जो नीचे आती है y, यहाँ पे y इधर प्लस में होता है, इधर क्या होता है दोस्तों? चतुर्थांश में हमने बताया है ऊपर y की जो होता है वो प्लस ऊपर की तरफ होता है, नीचे किसकी तरफ होता है? माइनस की तरफ। तो यहाँ से क्या निकलेगा? -5 निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? D1 का निकालना है। C1 का निकल गया, अब आप D1 का निकाल लीजिए। तो लिखिए बिंदु D1 के निर्देशांक। तो चलिए दोस्तों D1 का निकालेंगे। तो जब D1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले हम x, y लिखते हैं। तो x यहाँ पे क्या निकलेगा? इधर जाएंगे x कितना है? -3। तो -3 लिख लीजिए। और इधर जब आएंगे दोस्तों यहाँ से तो इधर क्या होगा? y का मान माइनस में। तो माइनस क्या निकल जाएगा दोस्तों? 5। यही आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक निर्देशांक हमारा यहाँ, यहाँ, यहाँ 4 निर्देशांक निकल गए वर्ग के। तो इसी को क्या कर देना है आपको? आंसर कर देना है, ठीक है दोस्तों। आप कोई भी मान लेकर हल कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने इस तरीके से इसको क्या कर दिया है? हल कर दिया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक आयत के 2 सम्मुख शीर्ष 5, 0 और 0, 7 हैं। अन्य शीर्ष ज्ञात कीजिए। इसके भी क्या करना है दोस्तों? अन्य शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो पहले जो शीर्ष दिया गया उसको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो लिखिए दोस्तों यहाँ पे शीर्ष क्या दिया है? पहला शीर्ष जो दिया है दोस्तों 5, 0, ठीक है, 5, 0। और क्या दिया है दोस्तों? दूसरा दिया है दोस्तों 0, 7। ये आप इसके क्या हो गए? शीर्ष हो गए, ठीक है। अन्य शीर्ष हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अब शीर्ष ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे? आयत को बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आयत को बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तो आयत बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद आपको एक चतुर्थांश बनानी है, ठीक है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन बनाया वैसे इसमें ही बना लेना है। तो हम चलिए दोस्तों यहाँ से हम चतुर्थांश बना लेते हैं, ठीक है। चतुर्थांश बनाने के बाद तब हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है। चलिए इतना आपने कर लिया दोस्तों। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? जो निर्देशांक दिए गए हैं उसको क्या लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। दर्शाए गए मानों को क्या करते हैं? लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक आयत बनाने के लिए बोला है। तो आयत में क्या होता है दोस्तों? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अभी हमने आपको क्या बताया? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन जो आयत होता है दोस्तों इसमें क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। आमने सामने का बोले तो देखिए ये वाला जो रेखा होगा इसके बराबर होगा, ये वाला जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। आमने सामने का मतलब यही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इतना जब बन जाएगा तो आपको इसका नॉमिनेशन कर देना है, नामकरण कर देना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या हो जाएगा? एक ए हो जाएगा। ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया? बी। ये क्या हो गया? सी। और ये हमारा मूल बिंदु होता है यानी ओ हो जाएगा, ठीक है। आयत बन गया। आयत बनने के बाद जो निर्देशांक दिए गए उसको, जो शीर्ष दिए गए उसको लिख लेना है। पहला दिया है 5, 0। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों 5, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरे का दिया है 0, 7। यानी यहाँ जो सी है ये क्या दिया है? 0, 7, ठीक है। ये इतना लिख लिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अन्य निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या ज्ञात करना है? बी ज्ञात करना है और ओ ज्ञात करना है आयत का।
तो बी और ओ निकलेगा कैसे? चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं फटाफट। तो हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें हमने बताया आयत बोला है, तो आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी जो ओ ए लेंगे तो किसके बराबर होगा, बी सी के, यानी सी बी के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, ओ ए, ये जो है ओ ए किसके बराबर होगा, सी बी। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, सी बी, फिर ये कितना निकलेगा दोस्तों, बराबर है, पूरे का बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी देखिए ओ ए और सी बी, तो पहला x, ये x की तरफ गया है तो x पहला कितना दिया दोस्तों, 5, यानी इसका कितना निकल जाएगा दोस्तों, 5 निकल जाएगा। ठीक है, 5 निकल गया यहाँ से। अब आपको क्या करना है, ये देखिए अब ये आमने सामने इधर हो गए, अब सामने वाली भुजा बराबर कर लीजिए दोस्तों, ए बी किसके बराबर होगा, ओ सी के। ठीक है, यानी जो ओ, ये ओ सी होगा किसके बराबर होगा, ए बी के। तो आप लिख सकते हैं ओ सी बराबर किसके, ए बी। तो जो ए बी है यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है दोस्तों, वाई, ये जो रेखा होती है ऊपर की तरफ वाई होती है, तो वाई का मान कितना दोस्तों, दूसरा वाला वाई होता है हमेशा, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। समझ आया दोस्तों। अब इतना लिख लेने के बाद अब जो बचे निर्देशांक उसको लिख लेना है। तो निर्देशांक हमें क्या निकालना है, ओ का निकालना है और बी का निकालना है। यही दो निर्देशांक हमें निर्देशांक नहीं पता है, ये दोनों निर्देशांक हमें पता है, लेकिन ये दोनों निर्देशांक हमें पता नहीं है। तो इन्हीं दोनों निर्देशांकों को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको लिख लेना है ये ओ के निर्देशांक। ठीक है, हम ओ का ही निकाल लेते हैं। तो लिखिए दोस्तों ओ के निर्देशांक। तो ओ का निर्देशांक जो होता है दोस्तों हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसको लिख सकते हैं 0,0। देखिए ये यहाँ पे केंद्र है ना, कुछ दूरी भी नहीं गए हैं तो x का मान भी 0 निकलेगा, इधर भी कुछ दूरी नहीं गए हैं यानी केंद्र पर ही है, तो y का भी क्या निकलेगा, जो दूरी निकलेगा 0 ही निकलेगा। ठीक है, अब हम किसका निकाल लेंगे, b का निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ लिखिए दोस्तों b के निर्देशांक। तो b का निकालेंगे तो b का पहले क्या होता है दोस्तों, x, y। तो x का पहले क्या है, तो x जब इधर जाएंगे तो ये इधर क्या होगा दोस्तों, x। तो x कितना है, 5, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, 5, y ऊपर की तरफ जाएंगे तो y कितना निकलेगा दोस्तों, ये बाद वाला क्या होता है y, ये पहला वाला x होगा, दूसरा वाला क्या होगा y। तो y कितना दिया यहाँ पे दोस्तों, 7। ठीक है, तो 5, क्या निकल गया, 7 निकल गया। तो अन्य शीर्ष इसके हमें पूछे थे, तो इसका अन्य शीर्ष क्या निकला दोस्तों, उसी को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए अन्य शीर्ष, इसके अन्य शीर्ष क्या निकले हैं, तो जो अन्य शीर्ष निकला है, पहला निकला है 0,0, तो इसको लिख देना है 0,0। दूसरा निकला है दोस्तों 5,7। ठीक है, इसी के ये क्या हो गए, अन्य शीर्ष हो गए। ठीक है, यहाँ लिख देना अन्य शीर्ष हैं। इतना समझ में आया दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो 10वें का पहला हो गया दोस्तों, इसमें 10वें, सॉरी दोस्तों ये 10वां हो गया। अब हम क्या करते हैं, 11वां देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि आधार x अक्ष पर हो और, तब फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक शीर्ष मूल बिंदु हो। दूसरा क्वेश्चन बोला दोस्तों आधार का मध्य बिंदु जो हो वो मूल बिंदु हो। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको हम बारी बारी से पहले हम 11वें का पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 11 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 11 नंबर का फर्स्ट में हम देखेंगे, बोला है इसमें कि जो ये यहाँ पे दिया दोस्तों त्रिभुज की भुजा कितनी है, 5 है त्रिभुज की भुजा। तो पहले हम चित्र को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चित्र को बनाने के बाद तभी इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आसानी से हल कर पाएंगे। तो पहला जो है ये एक शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु पर हो, यही क्वेश्चन है। पहला जो है एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो।
ये आपका क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, आप एक चतुर्थांश बनाइए, ठीक है। वही प्रक्रिया इसमें भी करना होगा जो आप शुरू से करते चले आ रहे हैं। तो क्या करिए, एक चतुर्थांश खींच लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे एक चतुर्थांश क्या करते हैं, खींच लेते हैं। चतुर्थांश बनाने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक। त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ से मान लीजिए हमने एक ऐसे बना दिया, ठीक है। ये इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मान लेना है हमें, ठीक। जैसे मान लेना है हमें क्या, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ओ है, ये क्या है, ए है, ये क्या है दोस्तों, बी है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें दिया क्या क्या है, जो जो दिया है उसको क्या करना है, लिख लेना है। तो मान ले, चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, हल, ठीक। हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब देखेंगे किसका क्या दोस्तों बोला है पहले क्वेश्चन, इनकी जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी है दोस्तों, 5 है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु का मतलब होता है जिसको तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो हमने यहाँ पे तीनों भुजाएं का एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। अब इसका जो दिया है दूरी कितना दिया दोस्तों, 5 है। इसकी भुजा कितनी है, 5 है, यानी ये दूरी है इसकी सभी क्या है, 5 है। तो यानी हम यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके भी बराबर 5 लिख सकते हैं, यहाँ से इसे ओ ए बराबर 5, ओ बी बराबर 5, ए बी बराबर 5, सभी क्या होंगे दोस्तों, 5 के बराबर होंगे। इतना समझ आ रहा है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोला है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हमें मान लीजिए इससे ए का निर्देशांक निकालना होगा, ठीक है। ये तो हमने ओ ए निकाल लिया, मान लीजिए हमें ए का क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो यहां लिखिए जैसे ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक निकालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, x कामा वाई। तो जो x है दोस्तों, यहां से यहां तक दूरी कितनी है दोस्तों, 5, तो यहां पे क्या लिख देंगे, 5। और y जो है दोस्तों पता नहीं, y यहाँ पे y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, यानी जो a का निर्देशांक निकल जाएगा 5 कामा 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक लंब डाल देनी है, ठीक है। यहां से हमको क्या करना है, एक लंब बना देना है, एक लंब खींचेंगे, ठीक। और जब लंब खींचेंगे तो यहाँ पे एक अपने से हम क्या लिख देंगे, मान एक बिंदु बनाएंगे, सी बना देंगे, क्योंकि ए बी सी, यहाँ से क्या हो गया, हमने बीचों बीच एक लंब डाला, उसके बाद हमने उसको क्या मान लिया, सी। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जब बी से हम क्या करें, बी से हमने क्या किया, ओ ए पर लंब डाला। तो चलिए हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों, बी से ओ ए, यहीं आ रहा है ना दोस्तों, ये ओ ए, हाँ, बी से ओ ए पर क्या किया, बी सी पर, ठीक है। बी से ओ ए पर बी सी क्या किया, लंब डाला, सॉरी पर नहीं, बी सी लंब डाला रहेगा, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, ये जो बी सी है ये क्या किया, लंब डाला, ठीक है। जब हमने यहाँ पे लंब डाला तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो अब हमारा जो यहाँ से यहाँ तक यहाँ दूरी कितनी थी दोस्तों, 5 थी। तो ये आधा हो जाएगा, बीचों बीच हमने लंब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ दूरी 5/2 हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। समझ आ रहा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या थी, 5 थी। जब इसको हमने आधा कर दिया तो ये 5/2, 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आधा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ से ओ सी, तो ओ सी बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, 5/2 निकल जाएगा, आधा हो जा रहा है तो। और ओ बी, यहां से यहां तक
हमने बताया था दूरी ये सब कितनी है दोस्तों, 5 5 हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ओ बी बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 5 ही निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, ये ओ सी पता हो गया, ओ बी पता हो गया, लेकिन ये बी सी पता नहीं है, यानी लंब हमें पता नहीं है। तो हमें मान लीजिए हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ से बी सी निकालना है। ठीक है, तो बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या होगा, ओ बी स्क्वायर। आपको पता होगा दोस्तों, ये फार्मूला पहले से पढ़ चुके होंगे। ओ बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा, ओ सी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ओ सी का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए बी सी का स्क्वायर। इतना समझ आया दोस्तों। इतना जब आप कर लेंगे तब क्या करना है, ये ध्यान दीजिए, ओ बी, ठीक, तो ओ बी जो मान दिया है उसको रखिए। ओ बी का मान कितना दिया दोस्तों, यहां से यहां तक 5 दिया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ बी की जगह 5 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे बराबर ओ सी का मान क्या है दोस्तों, 5/2। तो यहाँ 5/2 रख देंगे और पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस ये बी सी का तो मान हमें निकालना है यहाँ से, तो इसको हम बी सी का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। इतना कन्फर्म हुआ दोस्तों। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, 5 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 25, और इधर इसका 5 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 25, और 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 4, प्लस अब ये बी सी स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहां से हमको क्या करना है, बी सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, बी सी का। तो बी सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसको इस तरह पंचांतर करेंगे, तो जब ये इधर आएगा बी सी स्क्वायर बराबर निकालेंगे, यानी बी सी का होल स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो 25/4 इस तरफ जाएगा। तो इधर तो 25 पहले से है, इधर आ जाएगा -25 कितना हो जाएगा, 4। अब बी सी का स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, होल स्क्वायर बराबर 4 गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, 100 में से क्या हो जाएगा, 25 घटेगा तो बचेगा कितना, 75/4। समझ आया कैसे किए दोस्तों। हम यहाँ पे इसका 4 का गुणा 25 में किए, तो 4 25 का गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 100 में से माइनस है तो 25 घट जाएगा, बचेगा 75/4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बी सी बराबर निकालना है। जब बी सी बराबर निकालेंगे तो इस पे से स्क्वायर क्या करेंगे, हटा देंगे। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, करंडी लग जाएगा। तो इस पर हम क्या लगा देंगे दोस्तों, करंडी लगा देंगे। 75 कितना हो जाएगा, 4। इतना समझ आया। चलिए दोस्तों फिर निकाल लेते हैं यहाँ पे बगल में ही। जब बी सी बराबर निकालेंगे, बी सी, तो यहाँ ध्यान दीजिए 75 को जब करंडी से बाहर निकालेंगे तो 25 तियाँ क्या होता है दोस्तों, 75। तो 25 को जब बाहर निकालेंगे तो 5 निकलेगा, 3 उसी में रह जाएगा। ठीक है, ये निकलेगा। और बटे में 4 को निकालेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों, 2 निकलेगा। समझ आया। हम 75 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों 75 को लिख सकते हैं क्या, 5 गुणते 5 गुणते 3, 5 × 5 = 25 या 75। तो 5 5 मिल रहा था तो 5 बाहर हो गया, बचा करनी के अंदर 3, तो करनी के अंदर 3 और बटे में 4 को निकालेंगे 2 निकलेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ बी सी का मान हमें क्या होगा दोस्तों, प्राप्त हो गया। तो चलिए जब बी सी का मान प्राप्त हो गया तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या हो गया, बी सी निकल गया। जब बी सी निकल गया है तो अब आपको क्या करना है, निर्देशांक निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम निर्देशांक यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो निर्देशांक निकलेगा कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बी के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु बी के निर्देशांक। तो बिंदु बी के निर्देशांक जब निकालेंगे तो बी, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, निर्देशांक निकले क्या क्या है, जो निकला रहेगा वहाँ पे सबसे पहले आपको फोकस करना होगा। तो बी के निर्देशांक निकालना होगा। तो बी का निर्देशांक निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, चित्र में जो चित्र दिया है बी का निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चित्र, पहले ये चित्र हो गया आपका। जब बी का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा, पहले ओ सी, क्या होगा, ओ सी, यहाँ से यहाँ तक ओ सी एक्स पे जाएंगे, फिर वाई पे जाएंगे, तो क्या निकलेगा, ओ बी। तो इसी को लिख देना है, ओ सी कामा ओ बी। तो यहाँ लिखिए बी का निर्देशांक निकालने के लिए कामा दोस्तों, ओ सी कामा ओ बी। ठीक है, यही होगा। तो चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं। अगर हम ओ सी को रखेंगे, ठीक है, ओ सी कितना है, तो ओ सी देखा जाए दोस्तों कितना निकला, 5/2 है। ठीक है, 5 कितना है, 2। और ओ बी अभी हमारा क्या निकला यहाँ पे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये क्या निकला था, बी सी निकला था।
ठीक है, क्या निकला था ये BC निकला था। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था, BC लिखना चाहिए था। ठीक है, ये BC ये निकला था ना, तो BC लिखना चाहिए था, यहाँ पे रॉन्ग हो गया दोस्तों, ये BC रहेगा। तो यहाँ पे जब BC रहेगा तो BC का मान हमें भी क्या निकाले, 5 करंडी के अंदर 3/2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक निर्देशांक निकल गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, शीर्षों के निर्देशांक तो हमें अब क्या हो गए बताना था। तो यहाँ लिखिए शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या निकले उसी को लिख देना है। तो लिखिए दोस्तों शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक क्या निकलेंगे, पहला जो निकलेगा दोस्तों मूल बिंदु से 0,0 हो जाएगा, ये तो आपको ऐसे लिख लेना है। दूसरा निकला था, पहले ही निकाल दिया था दोस्तों 5,0 एक निर्देशांक। तो एक निर्देशांक हमने क्या निकाला था दोस्तों 5,0 निकाला था। ठीक है, शुरू में बता दिया था। अब तीसरा हमारा क्या निकला दोस्तों, तीसरा हमारा निकला यहाँ पे 5/, यहाँ देखिए दोस्तों ये है 5/2, 5 करणी के अंदर 3/2। ये आपके क्या हो गया दोस्तों, शीर्ष निकल गए। ठीक है, यही आपके हो जाएंगे आंसर। समझा दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर का दूसरा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरे में बोला है दोस्तों आधार का मध्य बिंदु क्या हो, मूल बिंदु हो। अब क्या करना है, आधार का मध्य बिंदु क्या कर देना दोस्तों, मूल बिंदु कर देना है। आधार का मध्य बिंदु क्या होगा दोस्तों, मूल बिंदु हो। तो यहां लिख दीजिए मूल बिंदु हो। तो चलिए दोस्तों अब आधार का मध्य बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु, उसको मानकर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, सबसे पहले हल। और हल लिखने के बाद हमको क्या करना है, फिगर को बना लेना है, उसकी चित्र को बना लेना है, जो बोला है उसके आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, चतुर्थांश बना लेंगे। इतना आपको काम पहले ही कर लेना है। ठीक है, चतुर्थांश बनाने के बाद तब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इतना जब हो जाए दोस्तों, तो इसमें बोला कि आधार का जो मध्य बिंदु हो क्या होगा, मूल बिंदु होगा। जो समबाहु त्रिभुज बनेगा दोस्तों अब इस तरीके से बनेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज अब जो बनाएंगे, अब उसको हम मूल बिंदु को क्या कर देंगे, मध्य में। ठीक है, वहां से हमने तो एक बीच में लंब डाला था अपने से, लेकिन यहाँ पे आपको अपने से लंब नहीं डालना है। यहाँ से पहले ही क्या कर दिया गया है, मूल बिंदु पे कर दिया गया, नहीं यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बिंदुओं को हमें मान लेना है। ठीक है, तो पहले हम क्या मान लेते हैं, ए, यहाँ मान लेते हैं ए। ठीक, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ये हमारा मूल बिंदु यानी ओ हो जाएगा। ठीक है, केंद्र। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ये तो हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है दोस्तों, वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष आपको पता होगा। हमने बताया कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, यही बताया ना दोस्तों, ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगी। ठीक है, तो बराबर होंगी, तो बोला है कितना इनकी दूरी है दोस्तों, 5। कितना बोला है क्वेश्चन में, ये यहाँ सभी दूरी जो 5 ये सब यहाँ से कितना, ये 5 है, ये भी 5 है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है दोस्तों, 5 है। समझ आ रहा है। अब हम आपको बता दें, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है। ठीक, और सभी ये सब दूरियाँ इतना 5 है, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसका अब यहाँ से जब बीच में जो क्या हो रहा है दोस्तों, एक लंब पड़ जा रहा है, तो ये आधा हो जा रहा है। 5 का क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। जब 5 का आधा हो जा रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5/2। ये भी क्या हो जाएगा, 5/2, क्योंकि बीच में से क्या हो रहा है, लंब खींच जा रहा है, ये यहाँ से लंब आ जा रहा है। ठीक है, त्रिभुज के बीच में से एक लंब आ जा रहा है, जो लंब आ जा रहा है, तो ये दूरी 5 थी, 5 का कितना हो गया दोस्तों, आधा, 2 भाग में बट गया, तो ये आधा आधा हो गया, 5/2, 5/2 हो गया। इतना समझ आया। अब आपको क्या करना है, जब बढ़ गया तो उसको लिख लेना है। यानी देखा जाए तो बी, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है दोस्तों, ओ, ये ओ है, ये बी है, तो ओ बी यहाँ लिख देना है क्या दोस्तों, ओ
बी, ठीक है, बराबर। अब ये ओ सी ये भी तो बराबर है इसी के, ओ सी बराबर। अब इन दोनों के मान कितने दोस्तों 5/2, तो इन दोनों को हमको क्या लिख देना है 5/2 लिख देना है। समझ में आ रहा है, 5 बटा क्या निकला 2 निकला। और देखा जाए दोस्तों ये 5/2 निकल गया, तो हम क्या करते हैं आसानी से निर्देशांक को क्या करते हैं दोस्तों निकाल लेते हैं। तो चलिए हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम निर्देशांक निकालते हैं ए बी सी। तो हम पहले किसका निकाल लेते हैं, सी का निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे सी का निर्देशांक। तो लिखिए दोस्तों बिंदु सी के निर्देशांक। तो बिंदु सी का क्या निकालेंगे दोस्तों निर्देशांक निकालेंगे। जब सी का निर्देशांक निकालेंगे तो पहले क्या हो जाएगा ओ सी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी ओ सी, तो हम कोष्टक में लिख देंगे ओ सी कामा। अब क्या होगा दोस्तों y की तरफ जाएंगे तो y की तरफ मूल बिंदु यही है, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा। तब जब यहाँ से हम निकालेंगे ओ सी का मान कितना यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 5 कितना दिख रहा है 2, 5/2। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 5/2 और ये क्या है 0 है, ठीक है। यहाँ मूल बिंदु है यहाँ पे, तो मूल बिंदु जो होगा y का मान क्या निकलेगा दोस्तों 0 निकलेगा। तो यहाँ से निकल गया 5/2, 0। अब हम क्या निकालेंगे, ये C का निर्देशांक निकल गया तो B का भी निर्देशांक हम निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे दोस्तों बिंदु B के निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु B के अब हम क्या करते हैं निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो बिंदु B क्या है, तो यहाँ से यहाँ है क्या ओ सी। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए इधर क्या है दोस्तों ये प्लस में था, इधर आएंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों माइनस में, यानी ओ बी है, क्या है दोस्तों यहाँ से ओ सी उस तरफ था, यहाँ आएंगे तो क्या निकलेगा ओ बी। तो इसको लिख लेना है क्या दोस्तों ओ बी, वो भी क्या लगेगा उसमें माइनस लगेगा, इधर आएगा तो यक्ष अक्ष बाईं तरफ क्या होता है माइनस ऋणात्मक होता है। और फिर क्या होता है वाई अक्ष मूल बिंदु है, यानी क्या हो जाएगा 0 निकलेगा। इतना कन्फर्म हुआ दोस्तों। अब क्या करना है ओ बी क्या है 5 कितना है दोस्तों 2 है, यहाँ से ओ और बी की दूरी कितना है 5/2, लेकिन इसके पहले क्या दिख रहा है माइनस, तो माइनस लगा देना है, कामा 0 है तो आपको 0 भी लिख देना है। यहाँ से बी का भी निर्देशांक क्या होगा दोस्तों निकल गया। जब बी का निर्देशांक निकल गया तो अब क्या करना है हमें ए का निकालना है। ए को निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे यानी हमें ये दूरी पता करनी होगी। ये 5/2 दिया, ये 5 दिया है, तो हमें क्या करना है ए ओ या ओ ए निकाल लेना है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज क्या ए बी ओ में, त्रिभुज क्या लिखना है दोस्तों ए बी ओ में। इसको लिखकर या ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी, सी ये त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से हल करते हैं ए बी ओ से। तो यहाँ लिखिए दोस्तों त्रिभुज ए बी ओ में। अब हम इसको क्या करेंगे यहाँ से हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं हम हल कर लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ए ओ, लंब निकालना है हमें। तो पहले हमको बता दें दोस्तों ये कर्ण ए बी क्या निकालेंगे ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी ओ स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे क्या ए ओ स्क्वायर। इतना कन्फर्म हुआ। ए बी का मान कितना दिया दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 5 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर बी ओ। तो बी ओ का मान कितना दिया दोस्तों 5/2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 5/2 का स्क्वायर प्लस ये क्या है ए ओ, तो ए ओ का स्क्वायर हमारा क्या रहेगा ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। 5 की स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और 5 की स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी इस तरफ 75 करेंगे तो 25 माइनस 25 बटे कितना आ जाएगा 4। इधर प्लस में रहेगा, इधर आए किस में आ जाएगा माइनस में, और बराबर में किसका मान ज्ञात करना है ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहला काम यहाँ से इसका 4 गुणा करेंगे 25, 25 चौका 100, और 100 में से 25 घटेगा कितना बचेगा 75, तो यहाँ लिख देंगे 75/4, ठीक है। और बराबर यहाँ क्या बचेगा ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो ए ओ बराबर निकलेगा ये रूट में हो जाएगा, ठीक है 75/4। इसके पहले वाले सवाल में हमने निकाला था 75/4 को, तो क्या निकला दोस्तों 5 रूट में 3
यानी 3 बटे कितना 2, 4 बाहर निकले 2 निकले, ठीक है। तो ए ओ बराबर यहाँ निकल गया 5 करनी के अंदर 3/2। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए के भी क्या करेंगे, निर्देशांक निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से लिख लीजिए बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक। तो जब बिंदु ए के निर्देशांक निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, चित्र में ध्यान देंगे दोस्तों, ए यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मूल बिंदु जाएंगे, क्या हो जाएगा 0 और कामा ये क्या होगा दोस्तों ए ओ, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है ए ओ, तो लिख देंगे कामा में ए ओ। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो जो है मूल बिंदु तो 0 नहीं रहेगा, लेकिन ए ओ बराबर क्या निकला है 5 करने के अंदर 3/2। यहाँ से हमें क्या निकल गया दोस्तों, ए भी निकल गया। जब ए निकल गया तो अब सभी शीर्षों को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो क्या करिए दोस्तों, लिख दीजिए यहाँ पे, लिखिए अतः सभी शीर्षों के निर्देशांक या शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक। तो जो शीर्ष है उसके निर्देशांक क्या निकलेंगे दोस्तों, पहला निर्देशांक हमारा निकला था ए क्या निकला है 0,5 करने के 3/2। अब बी क्या निकला दोस्तों -5/2, ठीक है। सी अगर निकालेंगे फिर कामा लगाएंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों 5/2, यही आपके क्या हो गया दोस्तों निर्देशांक निकले, ठीक है। ए बी सी हमारे यहाँ पर निकाल दिया शुरू में ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी को आंसर कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, इसमें बोला है किसी वर्ग की एक भुजा के सिरे 0,0 और a,0 हैं, तो अन्य शीर्षों के निर्देशांक निकालिए। इसमें क्या करना है, अन्य शीर्ष के निर्देशांक बताने। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले अन्य शीर्षों के निर्देशांक निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला वर्ग बोला है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो शीर्ष दिए गए उसको लिख लेना है। तो शीर्ष दिया गया दोस्तों 0,0 और a,0, ठीक है। हमने शीर्ष को लिख लिया। अब शीर्ष को लिखने के बाद आपको क्या करना है, चतुर्थांश बना लेनी है। चतुर्थांश बनाने के बाद आपको शीर्ष जो दिए गए उसको वहां पे लिख देना है एक वर्ग में। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको एक चतुर्थांश बना लेनी है, ठीक। चलिए यहां से हम एक चतुर्थांश बना देते हैं। ऐसे आपको एक चतुर्थांश बना लेनी है। चतुर्थांश बनाने के बाद इसमें आपको क्या करना है, एक वर्ग बना लेना है। तो वर्ग बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से वर्ग में क्या होता है दोस्तों, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ऐसा खींचिए कि यहाँ पे चारों भुजाएं क्या हों, ऐसा रेखा खींचिए कि यहाँ पे चारों भुजाएं ये क्या दिखें दोस्तों, बराबर दिखें, ठीक है। तो हमने यहाँ से खींच दिया। अब ये चारों भुजाएं आपस में यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्तों, बराबर दिख रही हैं, ठीक है। तो इसको हम एक को क्या मान लेंगे ए, एक को बी, एक को क्या मान लेंगे सी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका नामीकरण कर देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु यानी ओ, ठीक। इतना निकला। अब आपको ये फोकस करनी है कि आपके निर्देशांक क्या दिए गए। पहला दिया है 0,0, यानी 0,0 जो होता है वो मूल बिंदु होता है, ठीक है। 0,0 हमेशा क्या होगा, आपका मूल बिंदु होगा। ए क्या दिया है, ए आपका दिया है दोस्तों, दूसरा है 1,0, यानी यहाँ पे निकलेगा इसका दूरी 1,0। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या निकल गया, ये ए है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकली, ठीक है दोस्तों। ओ से ए के बीच की दूरी निकली क्या, ए। इतना समझा, ये जो पहला ए दिख रहा है यहाँ से यहाँ की दूरी है, और वाई जो दिख रहा है 0 दिख रहा है। कन्फर्म हुआ। हमने आपको बताया दोस्तों कि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। जब ये ए निकला तो ये भी क्या होगा, आपका ए ही होगा, ये भी क्या होगा, ए ही होगा, ये भी क्या होगा, ए ही होगा। सभी भुजाएं सब क्या होंगी दोस्तों, ए ही होंगी। ये आपका क्या होगा, एक्स अक्ष होगा, ये क्या होगा आपका वाई अक्ष होगा,
इतना क्लियर हुआ। इतना जब क्लियर हो जाएगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका एक प्रतिबिंब बना लेना है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें भी आपको क्या करना है, प्रतिबिंब बना लेना है। तो यहाँ वर्ग की तरह है, क्या करिए आप प्रतिबिंब बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, इसका प्रतिबिंब बना दिया। ये b है तो इसका जब इसका प्रतिबिंब पड़ेगा तो यहाँ क्या पड़ेगा, b1 पड़ेगा। ठीक है, ये c है तो इसका जब प्रतिबिंब पड़ेगा तो यहाँ क्या पड़ेगा, c1 हो जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। जो जो मान दिया गया पहले आपको क्या करना है, उसको लिख लेना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करनी है, त्रिभुज में सभी वर्ग दिया है तो वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो सभी मान आपस में उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे देखा जाए ओ ए बराबर क्या निकलेगा, ए। तो लिखिए ओ ए बराबर ए बी, यहाँ लिखिए ए बी बराबर बी सी, तो यहाँ लिखेंगे उधर बराबर में बी सी बराबर सी ओ, तो यहाँ लिखेंगे बराबर में क्या, सी ओ। इतना समझ में आया दोस्तों। इसके बराबर सभी के बराबर मान क्या दिया है, ए दिया है तो आपको क्या लिख देना है, बराबर में ए लिख देना है। इतना कंफर्म हुआ। जब इतना कंफर्म हो जाए दोस्तों तो क्या निकालना है, यहाँ पे ओ का निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक दिया है लेकिन बी सी का नहीं दिया है। तो जिसका नहीं दिया है उसी का क्या करेंगे, निर्देशांक हम निकाल लेंगे। तो लिखिए दोस्तों बी का निर्देशांक, बी के निर्देशांक। तो जब हम b का निर्देशांक निकालेंगे दोस्तों तो b हमारा क्या होता है, x कामा y होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, a हो जाएगा और y जब इतना ऊपर जाएंगे y होगा तो y भी क्या है, a ही है। वहां से वहां तक दूरी क्या है दोस्तों, a ही है। यानी b का जो निर्देशांक निकलेगा a कामा a निकलेगा। ठीक है, b का निकल गया, c का निकाल लीजिए, c के निर्देशांक। तो c होगा, c कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है। ठीक है, तो जो x जाएंगे तो x इधर जाना होता है लेकिन x हम कहीं जा नहीं रहे, यहीं रह जा रहे हैं, शून्य पे रह जा रहे हैं। ठीक है, x का पहला मान क्या है, शून्य, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्य। और y की तरफ जा रहे हैं तो कहाँ तक जा रहे हैं, c, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है दोस्तों, a है। यहाँ देखिए दोस्तों हमने क्या माना इसका दूरी, a। तो यहाँ निकल गया c के निर्देशांक क्या, 0 कामा a। अब इतना निकल गया तो पुनः हम क्या करेंगे, वर्ग लेंगे अब इधर से प्रतिबिंब वाले को। तो लिखिए दोस्तों पुनः वर्ग, ये क्या है, ओ ए बी वन सी वन। तो लिखिए दोस्तों ओ ए बी वन सी वन में। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। पुनः वर्ग लेने के बाद तो अब हमें क्या करना है, b1 का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ लिखिए दोस्तों b1 के निर्देशांक। तो जब b1 के निर्देशांक निकालेंगे तो b1 का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ आएंगे। ठीक है, लेकिन पहले x जाएंगे, x क्या होगा, इधर a है तो इधर जाएंगे तो a ही निकलेगा, नहीं प्लस में ही रहेगा। लेकिन जब y की तरफ आएंगे तो y इधर नीचे क्या होता है दोस्तों, माइनस में होता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ये भी क्या होगा, a ही होगा। जब इधर इतना दूरी a था तो उसके बराबर वर्ग में a भी है तो ये भी क्या होगा, a ही होगा। लेकिन क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस में निकलेगा। समझ आया, ये माइनस में हो गया, b1 हो गया। अब बिंदु c1 क्या निकाल लेना है, यहाँ से b1 निकला तो c1 के निर्देशांक निकाल लीजिए। तो c1 के निर्देशांक निकालेंगे तो ये पहले x अक्ष पे आए, यहाँ x कुछ गया ही नहीं तो x हमारा क्या निकला, शून्य। और y निकालेंगे तो y इधर आएंगे तो किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा, a। ठीक है, तो सभी हमारे निर्देशांक क्या हो गए दोस्तों, निकल गए। तो आपको क्या करना है, जो निर्देशांक निकल गए हैं उन्हीं को क्या करना है, लिख देना है। तो लिखिए दोस्तों अन्य निर्देशांक या अन्य शीर्ष, शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक तो क्या क्या निकला है, पहला हमारा निकला है दोस्तों a कामा a, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a कामा a। दूसरा निकला है 0 कामा a, तो लिख देना यहाँ पे दोस्तों 0 कामा a। ठीक है, तीसरा निकला दोस्तों यहाँ पे a कामा माइनस a, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों a कामा माइनस a। और चौथा निकला है दोस्तों 0 कामा माइनस a, तो 0 कामा माइनस a। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। समझ में आया। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है यदि a कामा b पूर्ण धनांक हैं तो बिंदु a कामा माइनस b किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो क्या बोला दोस्तों प्रश्न, a कामा माइनस b किस चतुर्थांश में स्थित होगा। आपसे क्या पूछा है, चतुर्थांश पूछा है। तो दोस्तों सो सिंपल है, चतुर्थांश हमने निकालना आपको पहले ही बता दिया है कि चतुर्थांश। चलिए दोस्तों हल करके हम बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चतुर्थांश बना लेना है। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया, ठीक है। चतुर्थांश जब बन जाएगा, ये क्या होता है प्रथम चतुर्थांश, ये क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये क्या होता है तृतीय, ये क्या होता है चतुर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश हो गए। हमने आपको बताया था दोस्तों जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें सभी क्या होते हैं, प्लस प्लस में होते हैं। यानी ये क्या होगा दोस्तों, प्लस कामा प्लस, एक्स और वाई दोनों किस में होंगे, प्लस में होंगे। दूसरा चतुर्थांश, तो दूसरा चतुर्थांश हमने बताया था पहला एक्स जो होगा माइनस में होगा और दूसरा क्या होगा प्लस में। समझ में आया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों ये वाई, अब तीसरा चतुर्थांश देखा जाए तो इसमें दोनों मान क्या होंगे दोस्तों, माइनस माइनस में होंगे, ठीक है। और चौथे में जब हम जाएंगे तो x प्लस में, दूसरा क्या माइनस में, y माइनस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसका चिन्ह क्या निकल रहा है, ठीक है। a के पहले क्या दिख रहा है प्लस और b के पहले क्या दिख रहा है माइनस। तो ये प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए पहले प्लस फिर माइनस। तो सिंपल सा है दोस्तों, चतुर्थ क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। इसका हल निकल जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। किस चतुर्थांश में, चतुर्थ में है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इसमें बोला है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी क्रमशः 4 तथा 5 मात्रक है, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें इसके क्या ज्ञात करने दोस्तों, निर्देशांक ज्ञात करने। वो भी कैसे ज्ञात करने, सबसे पहले आपको चतुर्थांश बनानी है। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, चतुर्थांश बना लेना है। तो देखिए दोस्तों चतुर्थांश हम बना लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से एक चतुर्थांश रेखा खींचनी है, ठीक है। ऐसे बना लेना है। चतुर्थांश बनाने के बाद इसमें आपको बोला है कि ये किस निर्देशांक में स्थित है दोस्तों, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय चतुर्थांश में आपको क्या करना है, इसको स्थित कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, तृतीय चतुर्थांश में डॉट 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 ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये तृतीय चतुर्थांश में मान लीजिए स्थित हो गया। अब क्या करना है, बोला है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी क्रमशः कितना 4। एक्स अक्ष से दूरी कितनी है 4 है, ठीक है। जो एक्स अक्ष की दूरी है वो कितना है 4 है। तो एक्स अक्ष की जब दूरी हम आएंगे तो यहाँ से कितनी जाएंगे माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4। लेकिन इधर संख्याएं किस में होती हैं, माइनस में। इसमें दोनों संख्याएं क्या, ये 4 है और ये कितना है 5 है, ठीक है। लेकिन संख्याएं इसमें क्या होती हैं, माइनस में होती है। जैसे यहाँ -1 -2 -3 ये -4। तो इधर भी संख्या क्या होती है, -1 -2 -3 -4 ये -5। संख्याएं इधर क्या होती है दोस्तों, माइनस में होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको बताना, यहाँ पे इसके निर्देशांक बताना है। तो लिख लीजिए दोस्तों निर्देशांक, हमें निर्देशांक बताना है। तो यहाँ लिखिए निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, निकलेगा आपका, ये मान लीजिए हमें क्या मान लेते हैं, इसको 0, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं क्या Q, इसको मान लेते हैं Q डैश मान लेते हैं, अपने से मान लेते हैं। कोई भी निर्देशांक आप मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। जब इसके हम निर्देशांक निकालेंगे तो पहला क्या निकलेगा, x क्या है दोस्तों -4, ठीक है। और ये y यहाँ है दोस्तों नीचे -5। तो यही इसके क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो जाएंगे। समझ में आया कैसे किए, जो दिया दूरी उसको लिख लेना है। लेकिन इधर जो तीसरी इधर जाएगा माइनस में, y इधर माइनस में होता है, x उधर माइनस में होता है।
तो ये जो आंसर आ जाएगा, निर्देशांक आएंगे, ये माइनस में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो पहले जो दिया गया उस दोस्तों उसको क्या करना है, आपको लिख लेना है। लिखने के बाद इसको क्या करना है, आलेखित करना है दिए गए बिंदुओं पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पे है एक्स, ये क्या है वाई है। ठीक है, तो एक्स वाई का जो मान है पहले हम उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, एक्स वाई के मान को लिख लेते हैं। ठीक है, बॉक्स में दिया है एक्स वाई का मान दिया है, तो 1 2 3 4 5 दिया है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 बॉक्स बन गया दोस्तों। तो 5 बॉक्स में आपको क्या करना है, भर देना है। पहला जो दिया है उसको लिख लेना है। तो पहला जो दिया है दोस्तों -2 एक्स का मान, और वाई का मान कितना दिया है 8, -1, फिर दूसरा दिया यहाँ पे वाई का मान 7, ये 0 दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है -1.25, समझ आ रहा है। और फिर दिया है दोस्तों यहाँ पे एक ब्लैंक छूट गया दोस्तों, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे फिर दिया है, बना लीजिए इसको, एक यहाँ 1 दिया है, ये क्या दिया है 3, फिर दिया है 3, कितना दिया दोस्तों -1 दिया है। ठीक है, ये छूट गया दोस्तों, इसको छोड़िए। अब क्या करना है, ये जो मान दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, हम एक आलेख बनाएंगे, एक मतलब एक आरेखित करेंगे, रेखा खींचेंगे, उसी में सभी को मान को क्या करना है, दर्शा देना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा को खींच ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, एक रेखा खींच लिया। चलिए खींच लेते हैं। ऐसे हमने एक रेखा क्या किया कि दोस्तों खींच लिया। अब रेखा खींचने के बाद क्या करनी है, चलिए ऐसे खींचा दोस्तों। अब आपको खींचने के बाद क्या करना है, यहाँ मानों को क्या कर दर्शा देना है। ठीक है, जैसे हम मान यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ये क्या हो गया दोस्तों x अक्ष हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया y अक्ष हो गया। अब क्या करेंगे, x अक्ष y अक्ष बन गया। आपको x की तरफ इधर देखिए दोस्तों, संख्या क्या होती है, प्लस में होती है, यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 इधर प्लस में होगा। ऊपर भी की तरफ संख्या क्या होगी दोस्तों, प्लस में होगी। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया 6, ये भी प्लस में होगा। अब इधर संख्या जो होगी x किस में होगी, माइनस में, यानी -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6। ऐसे आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर भी जैसे देखिए दोस्तों -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, -4, ऐसे आप अपने से कहीं तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने मान लीजिए इतना लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, सभी दिए गए मानों को इसमें क्या दर्शा देना है। तो दोस्तों कैसे दर्शाएंगे हम आपको बताते हैं एकदम सिंपल तरीके से, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। अब देखिए पहले x का कितना दिया दोस्तों -2, y कितना दिया है 8, तो -2 -x, ये x वाला माइनस पे है, x वाला रेखा देखिए -2 कहाँ है, यहाँ पे है। और y कितना दोस्तों 8, तो y हमारा कहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ हमने 6 तक किया है। मान लीजिए डॉट डॉट यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 8 है, ऊपर कितना है 8 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 8 तक जाना है, तो 8 यहाँ पे है ना, और 2 यहाँ पे है, तो इसी के सीधे पे हमको क्या करना है, वहाँ बिंदु को लिख देना है। यहाँ जब सीधा जाएंगे यहाँ पे, तो ये 8 यहाँ 8 के सीधा पे यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2, 8, ये बिंदु हमें मिल जाएगा, उसी के सीधे पे हमें लिख देना है। ठीक है, अब दूसरा देखा जाए दोस्तों, तो -1, कितना है 7 है, तो -1 कहाँ है, तो -1 यहाँ दिख रहा है,
पहला एक्स किस में है, माइनस में, तो एक्स वाली रेखा पे देखेंगे माइनस कहाँ, यहाँ पे है -1। और फिर कितना है दोस्तों, वाई कितना है 7 है, तो देखिए 7 यहाँ पे है, यानी इसके सीधे पर हम एक बिंदु क्या बनाएंगे 7 के, यहाँ से -1 पे, तो जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों -1, 7, एक बिंदु यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जो तीसरा बिंदु है दोस्तों 0, यानी x क्या है 0, यानी 0 यहीं पे होता है मूल बिंदु। ठीक है, और y क्या है दोस्तों 1.25, यानी 1 के बाद है, तो यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, ये 1 0 पे यहाँ पे हमारा निकल जाए क्या, ये 0 कामा बिंदु निकलेगा 0 कामा -1.25, यानी 1.25, यानी 1 से ज़्यादा है, तो यानी हम इसके 2 के बीच में बना दे रहे हैं। ठीक है, और फिर तीसरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला क्या है, एक x का मान 1 और y का मान कितना 3। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे x का मान कितना 1, y का मान कितना है 3 है, तो x का मान 1, x कहाँ है 1 पे, और y का मान कितना है दोस्तों 3 पे, यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, या इसके सीधे पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे 1,3 हो जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों 3, -1, यानी x कितना है 3, वो भी प्लस में, तो यहाँ पे है, और y किस में माइनस में, तो y यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ 3 के सीधे पाएंगे, यहाँ पे हमारा एक बिंदु क्या लिखा जाएगा 3, -1। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सोल्यूशन हो जाएगा। बस यही आपको यहाँ पे इस फिगर पे दर्शाना था, समझ आया दोस्तों, आलेखित करना था। ठीक है, आलेखित कर दिए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, यहाँ लिखते चलिए दोस्तों, क्या दिया -2,4, फिर कामा दिया है दोस्तों 3, -1, फिर दिया है दोस्तों, जो दिया उसको लिखते चलिए, और फिर -1,0, फिर दिया दोस्तों 1,2, फिर दिया है और -3,-5। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों क्वेश्चन है। अब आपको इसको बताना है किस चतुर्थांश में है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप चतुर्थांश बना लीजिए। चतुर्थांश जब आप बना लेंगे तो आंसर देने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चतुर्थांश को ही बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ से क्या किया, एक चतुर्थांश बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, और ऐसे खींचने के बाद चलिए, एक क्या हो गया दोस्तों x अक्ष हो गया, एक क्या हो गया y अक्ष हो गया। ठीक है, हमने माना ये क्या है x अक्ष और ये क्या हो गया y अक्ष। अब आपको x अक्ष y अक्ष मिल गया, क्या करना है, मान को लिख देना है। सबसे बड़ा मान इसमें क्या दिख रहा है -5, तो 5 तक आपको गिनती लिख देनी। x इसमें क्या होगा प्लस में, तो यानी 1 2 3 4 5, इधर भी 5 लिखना है, 1 2 3 4 5, ये इधर माइनस में होगा, तो -1 -2 -3 -4 -5, ये भी इधर माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 और -5। ये आपका बन गया ठीक है दोस्तों, ये जो फिगर बनानी थी, फिगर हमने क्या किया, बना दिया। अब आपको बताना है कौन किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, हल लिखिए। हल के बाद देखिए दोस्तों, पहला दिया है -2,4, -2,4 किस चतुर्थांश में है, यानी जो x है वो किस में है, माइनस में, यानी यहाँ पे है। ठीक है, और y किस में है, प्लस में, तो y यहाँ पे है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम बिंदु को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -2,4। ठीक है, तो -2,4 ये कौन सा दोस्तों, सेकेंड है। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड है, ये क्या है दोस्तों थर्ड है, और ये क्या है फोर्थ चतुर्थांश है। तो जब ये निकलेगा तो किस चतुर्थांश में निकलेगा, -2,4 द्वितीय में, तो यहाँ लिख दीजिए द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश पूछा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, कंफर्म। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, दूसरा दिया है 3, -1,
तो 3 कामा माइनस 1, तो 3 जो है x है, पहला x होता है, तो 3 यहाँ पाएंगे x पे और y जो है माइनस पे, तो ये जो है दोस्तों y है। तो यहाँ से यहाँ जब मिलाएंगे तो क्या निकलेगा 3 कामा माइनस 1। तो ये किस चतुर्थांश में दिख रहा है दोस्तों? चौथे में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, लिख देना है चतुर्थ। ठीक है, ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा? चतुर्थ में हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों कितना दिया है, तीसरा माइनस 1 कामा 0। तो x जो है किसमें? माइनस में है, तो ये माइनस है, y कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या निकल जा रहा है दोस्तों? माइनस 1 कामा 0। तो यहाँ लिखिए माइनस 1 कामा 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस 1 कामा 0। अब ये 1 कामा 0 दिख रहा है, यहाँ x अक्ष पर ही दिख रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ये क्या है? x अक्ष पर ही रह जा रहा है, तो लिख दीजिए x अक्ष पर। समझ आया? चौथा देखेंगे दोस्तों, 1 कामा कितना दिया है? 2 दिया है। तो 1 कामा जब 2 को हल करेंगे, 1 कहाँ है? प्लस में, तो 1 इधर आएगा, 2 y प्लस में, तो यानी 1 कामा 2 यहाँ पे निकलेगा। दोनों प्लस प्लस में है, तो किस में निकल जाएगा दोस्तों? प्लस प्लस में है तो प्रथम में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको क्या करना है? प्रथम लिख देना है। समझ आया? अब पांचवें को हल करना है, तो पांचवा दिया है दोस्तों -3 कामा -5। तो दोनों माइनस में दिए गए हैं, तो माइनस यानी चौथे में यहाँ पाएगा। x किस में? माइनस में, तो यहाँ पे x देखिए माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे x को माइनस में और उसके 5 सीधे पाएंगे, तो यहाँ जो निशान निकलेगा -3 कामा -5। तो ये किस चतुर्थांश में दोस्तों? -3। देखिए दोस्तों ये x किस में? माइनस में, और ये भी किस में? माइनस में, तो ये किस में आ रहा है? तृतीय में आ रहा है। किस चतुर्थांश में आ रहा है दोस्तों? तृतीय में। तो आपको यहाँ क्या करना, लिख देना है तृतीय चतुर्थांश। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों आज ये चैप्टर आपका खत्म हो गया दोस्तों। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर। ठीक है दोस्तों? तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।